कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हवा में उमस थी। 7 मार्च 2014 की बात है। कंट्रोल टावर में जॉन, एक एक्सपीरियंस्ड एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, कॉफी पी रहा था। उसकी नजरें रडार स्क्रीन पर थीं। हर रोज का काम, फ्लाइट्स उड़ान भरती और लैंड करती, हर एक उसके रडार पर एक ब्लिप, हर एक जिंदगी की कहानी। जॉन को जिम्मेदारी का एहसास था, हर रोज हजारों लोगों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करना। आज रात कोई अलग नहीं थी, बस एक और आम रात। जॉन 20 साल से ज्यादा समय से एयर ट्रैफिक कंट्रोलर था। उसने सब कुछ देखा था, तूफान, बाल बाल बचे हादसे और आसमान में सफर करने वाले लोगों की भीड़। फिर भी वो अपने काम को हल्के में नहीं लेता था। हर फ्लाइट सपनों, उम्मीदों और रिश्तों का अनमोल सामान थी। जैसे ही घड़ी में रात के 12 बजे उसके रडार पर एक नया ब्लिप दिखाई दिया। MH370, एक बोइंग 777 टेक ऑफ की तैयारी में। फ्लाइट बीजिंग जा रही थी, जिसमें 239 लोग सवार थे। मलेशियन 370 टेक ऑफ के लिए क्लियर, रनवे 32 राइट, कॉन्टैक्ट डिपार्चर 124.3। जोरदार पावर के साथ MH370 रनवे पर दौड़ा और अंधेरे में उड़ गया। कैप्टन झारी अहमद शाह, एक अनुभवी पायलट, 18,000 घंटे से ज्यादा उड़ान भर चुका था, MH370 के कंट्रोल में बैठा था। उसके बगल में फर्स्ट ऑफिसर फारिक अब्दुल हमीद उत्सुक प्री फ्लाइट चेक कर रहा था। केबिन क्रू, नए और पुराने लोगों का मिक्सचर, मुस्कुरा रहे थे जैसे ही वो यात्रियों का स्वागत करते थे। यात्रा की उम्मीद, नए अनुभवों का वादा और जाने पहचाने रूटीन का आराम सब हवा में था। यात्रियों में छुट्टियों से लौटने वाले परिवार, मीटिंग के लिए जाने वाले बिजनेसमैन और एक प्रदर्शनी में जाने वाले कलाकारों का एक ग्रुप था। हर कोई अपनी कहानियां, अपने सपने लेकर चल रहा था, अनजान कि वो एक दुखद और रहस्य का हिस्सा बनने वाले थे। जैसे ही प्लेन रात के आसमान में उड़ा, कुआलालंपुर की लाइटें नीचे टिमटिमा रही थीं जैसे तारे। यात्रा का पहला भाग बिना किसी घटना के बीता। MH370 अपनी क्रूजिंग ऊंचाई पर पहुंच गया और उड़ान की लय में बस गया। इंजन की आवाज एक सुखदायक बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह थी, जैसे यात्री सो गए, किताबें पढ़ी या अपने साथी यात्रियों से बातें की। किसी को नहीं पता था कि 1 घंटे के अंदर ये आम फ्लाइट गायब हो जाएगी, अनुत्तरित सवालों का निशान छोड़कर। उड़ान के 38 मिनट बाद जैसे ही MH370 मलेशियाई और वियतनामी हवाई क्षेत्र के बीच की सीमा पार कर रहा था, कुछ अजीब हुआ। जॉन ने देखा कि उसके रडार स्क्रीन पर MH370 का ब्लिप पल भर के लिए झिलमिलाया, फिर गायब हो गया। पहले उसने इसे एक टेक्निकल गड़बड़ी समझा, उसके काम में एक आम बात। लेकिन जैसे जैसे मिनट बीतते गए और फ्लाइट फिर से नहीं दिखाई दी, उसकी छाती में चिंता का एक गांठ बनने लगा। जॉन ने MH370 से संपर्क करने की कोशिश की। बढ़ती बेचैनी के बावजूद उसकी आवाज स्थिर थी। मलेशियन 370, कांटेक्ट हो चिमिन्ह कंट्रोल 120.9 गुड नाइट। लेकिन रेडियो पर सन्नाटा ही रहा। कोई जवाब नहीं, कोई स्वीकृति नहीं, बस एक अजीब खालीपन जहां बातचीत की आवाज होनी चाहिए थी। जॉन की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। कुछ बहुत गड़बड़ थी। उसने पास के विमानों से संपर्क करने की कोशिश की, उम्मीद में कि उन्होंने MH370 से कोई सिग्नल पकड़ा होगा, लेकिन उनके जवाब सब एक जैसे थे, कुछ नहीं। जैसे जैसे मिनट 1 घंटे में बदलते गए, उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। मिलिट्री रडार ने एक हल्का सिग्नल पकड़ा, जिससे पता चला कि MH370 अपने तय रास्ते से भटक गया है और मलेशिया की ओर वापस मुड़ गया है। ऐसा लग रहा था कि प्लेन अभी भी हवा में है, लेकिन उसका रास्ता अजीब था, उसका इरादा साफ नहीं था। क्या कोई अचानक इमरजेंसी थी? क्या पायलट कोई डिस्ट्रेस कॉल करने की कोशिश कर रहा था? जॉन उम्मीद की इस किरण से चिपका रहा, प्रार्थना कर रहा था कि MH370 जल्द ही संपर्क फिर से स्थापित करेगा। लेकिन कोई भी राहत थोड़े समय के लिए ही थी। रडार डेटा के आगे के विश्लेषण से एक भयानक सच्चाई सामने आई। MH370 सिर्फ रास्ते से हटकर नहीं था, वो नीचे और अजीब तरीके से उड़ रहा था।
जैसे कि जानबूझकर पता लगाने से बचने की कोशिश कर रहा चो। ट्रांसपॉन्डर जो प्लेन का लोकेशन बताता है बंद कर दिया गया था और ACARS जो प्लेन की जानकारी ग्राउंड को भेजता है वो भी बंद हो गया था। कम्युनिकेशन सिस्टम का जानबूझकर बंद होना एक डरावनी तस्वीर पेश करता था। यह मशीन की खराबी या पायलट की गलती का मामला नहीं था। जैसे ही MH370 के गायब होने की खबर दुनिया भर में फैली, अटकलें तेज हो गईं। मीडिया और ऑनलाइन फोरम पर कई तरह की थ्योरी आने लगी। क्या प्लेन को आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया था? क्या यह पायलट की आत्महत्या का मामला था? किसी अनजान कारण से किया गया एक हताश काम? कुछ लोगों ने किसी मिलिट्री दखल की बात की। सबूतों की कमी ने अटकलों को और बढ़ा दिया। बिना किसी डिस्ट्रेस सिग्नल, मलबे या हाईजैकर्स से किसी बातचीत के अगर कोई थे, दुनिया को जानकारी के अभाव में छोड़ दिया गया था। इस खालीपन में कई तरह की थ्योरी पनपी, हर एक पिछले से ज्यादा अजीब। कुछ ने सुझाव दिया कि MH370 एक मॉडर्न मैरी सेलेस्ट बन गया है, जिसके क्रू और यात्री बिना किसी निशान के गायब हो गए। दूसरों ने सीक्रेट गवर्नमेंट ऑपरेशंस पर उंगली उठाई, दावा किया कि प्लेन को रिमोट से किसी गुप्त जगह पर उड़ाया गया था। MH370 के गायब होने से इतिहास के सबसे बड़े और जटिल सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशंस में से एक शुरू हुआ। दुनिया भर के देश, मलेशिया, चीन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और वियतनाम सहित एक साथ आए, गायब प्लेन का पता लगाने के लिए अपने संसाधन और विशेषज्ञता को मिलाकर। शुरुआती खोज साउथ चाइना सी पर केंद्रित थी, जहां MH370 ने आखिरी बार संपर्क किया था। जहाजों और विमानों ने पानी के विशाल क्षेत्र की खोज की। उनके क्रू जीवित बचे लोगों को खोजने की उम्मीद से चिपके रहे, या कम से कम गायब प्लेन के कुछ निशान। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में, लेकिन खोज का कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। प्रगति की कमी ने रहस्य को और गहरा कर दिया, जवाबों के लिए लोगों की इच्छा को बढ़ा दिया। एक्सपर्ट्स ने रडार डेटा पर ध्यान दिया, हर ब्लिप और गड़बड़ी की जांच की, उम्मीद में कि कोई सुराग मिलेगा जो उन्हें MH370 के आखिरी जगह तक ले जाएगा। हजारों लोगों के अथक प्रयासों के बावजूद MH370 मायावी बना रहा। यात्रियों और चालक दल के परिवारों को एक दर्दनाक स्थिति में छोड़ दिया गया था। हर गुजरते दिन के साथ उनकी उम्मीदें कम होती जा रही थीं। जैसे ही खोज को कम करने की कगार पर था, एक अप्रत्याशित स्रोत से उम्मीद की एक किरण निकली। मलबा, जिसकी पुष्टि MH370 से होने की हुई, रियूनियन द्वीप के दूरस्थ तटों पर बहकर आने लगा, जो प्लेन के अंतिम ज्ञात स्थान से हजारों मील दूर था। मलबे की खोज, जिसमें विंग का एक टुकड़ा और केबिन का एक टुकड़ा शामिल था, ने जांच में हलचल मचा दी। इसने पुष्टि की कि बहुतों को लंबे समय से संदेह था, MH370 दक्षिणी हिंद महासागर के विशाल विस्तार में कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। खोज का ध्यान पानी के इस दूरस्थ और कठोर हिस्से पर चला गया, लेकिन चुनौतियां बहुत बड़ी थीं। खोज क्षेत्र विशाल था, समुद्र तल खतरनाक और बड़े पैमाने पर अनमैप्ड था। आगे के कठिन काम के बावजूद खोए हुए लोगों के परिवारों के लिए समापन लाने के दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर खोज जारी रही। 2018 में ओशन इन्फिनिटी, एक प्राइवेट अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी, अत्याधुनिक पानी के नीचे खोज तकनीक और अनुभवी विशेषज्ञों की एक टीम के साथ मैदान में उतरी। उनका मिशन स्पष्ट था, MH370 को ढूंढना और वर्षों की अटकलों और अनिश्चितता को समाप्त करना। ओशन इन्फिनिटी ने सोनार, कैमरा और अन्य जटिल सेंसर से लैस ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल का एक बेड़ा तैनात किया। ये रोबोटिक एक्सप्लोरर समुद्र तल के विशाल क्षेत्रों को कवर कर सकते थे, इलाके का मानचित्रण कर सकते थे और लापता विमान के किसी भी निशान की खोज कर सकते थे। उनके उन्नत तकनीक और अभिनव दृष्टिकोण ने लापता यात्रियों के परिवारों को आशा की एक नई भावना प्रदान की, जो लंबे समय से जवाबों के लिए तरस रहे थे। आज जैसे ही हम एक चौराहे पर खड़े हैं, MH370 का रहस्य दुनिया की कल्पना को पकड़ना जारी रखता है। खोज हालांकि कम कर दी गई है, को छोड़ नहीं दिया गया है
ओशन इन्फिनिटी अपने मिशन के प्रति प्रतिबद्ध है। उनकी उन्नत तकनीक कठिन बाधाओं का सामना करने में आशा की एक किरण पेश करती है। लापता यात्रियों के परिवार, जिनका जीवन इस त्रासदी से हमेशा के लिए बदल गया है, इस उम्मीद से चिपके हुए हैं कि एक दिन सच्चाई सामने आएगी। वे समापन के लिए तरसते हैं, उन जवाबों के लिए जो उन्हें अकल्पनीय को समझने में मदद करेंगे। MH370 का गायब होना उन रहस्यों की एक कठोर याद दिलाता है जो अभी भी हमारी दुनिया में छिपे हुए हैं। ऐसे रहस्य जो हमारी समझ को चुनौती देते हैं और हमारी तकनीक की सीमाओं का परीक्षण करते हैं।